मेरे कारण आपको शादी में जो अच्छी। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी आम सी शादी की शहनाइयों के बीच अचानक देश के सबसे ताकतवर इंसान की एंट्री हो जाए, और वो भी अपना कोई वीआईपी रौब दिखाने नहीं, बल्कि सरेआम हाथ जोड़कर माफी मांगने। पश्चिम बंगाल की धरती पर हाल ही में कुछ ऐसा ही अकल्पनीय नजारा देखने को मिला है। एक रिसोर्ट में चल रही शादी के बीच अचानक देश की सबसे कड़ी सुरक्षा टीम और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरप्राइज एंट्री हो जाती है। दूल्हा दुल्हन से लेकर वहां मौजूद हर मेहमान की सांसें कुछ पल के लिए अटक गईं कि आखिर यह क्या हो रहा है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने न सिर्फ उस परिवार को भावुक कर दिया, बल्कि बंगाल के राजनीतिक गलियारों में भी एक बहुत बड़ी हलचल पैदा कर दी है। आखिर देश के प्रधानमंत्री को एक आम जोड़े के सामने अचानक आकर हाथ जोड़कर माफी क्यों मांगनी पड़ी, और क्यों इस एक वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि इस भावुक पल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक को हैरान कर दिया है। क्या यह सिर्फ एक पारिवारिक शिष्टाचार था, या इसके पीछे कोई बड़ा चुनावी संदेश छिपा है? जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप हमारी यह रिपोर्ट किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। इस पूरी घटना की गहराई और इसके पीछे की असली तस्वीर को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस समय के माहौल और उस स्थान की जमीनी हकीकत को समझना होगा। इन दिनों पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर तरफ रैलियां, जनसभाएं और राजनीतिक बयानबाजी का दौर अपने चरम पर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर तीखे राजनीतिक प्रहार कर रहे हैं। पूरे राज्य का प्रशासनिक और राजनीतिक तापमान बेहद गर्म है। चुनाव प्रचार के इसी बेहद व्यस्त और थका देने वाले कार्यक्रम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिलीगुड़ी के दौरे पर पहुंचे थे। जब देश का कोई शीर्ष नेता, विशेषकर प्रधानमंत्री, किसी राज्य के दौरे पर होता है तो उनकी सुरक्षा, उनके ठहरने की व्यवस्था और उनकी हर एक गतिविधि को महीनों पहले से तय कर लिया जाता है। सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री के आराम और रात्रि विश्राम के लिए शहर के सबसे शानदार और प्रतिष्ठित मेफेयर टी रिसोर्ट को चुना गया था। यह रिसोर्ट अपनी प्राकृतिक सुंदरता, चाय के बागानों की हरियाली और अपनी उत्कृष्ट मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री जी का काफिला इस रिसोर्ट में प्रवेश करने वाला था, उसी दिन वहां एक ऐसा आयोजन भी चल रहा था जिसका राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। यह वह समय था जब मेफेयर टी रिसोर्ट में दो बिल्कुल अलग और विपरीत दुनिया एक साथ चल रही थीं। रिसोर्ट के एक हिस्से में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक हस्ती मौजूद थी, जहां हर चेहरा गंभीर था, हर अधिकारी अलर्ट था और हवा में एक भारी प्रशासनिक जिम्मेदारी का एहसास था। वहीं रिसोर्ट के दूसरे हिस्से में एक परिवार की जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खुशनुमा पल आकार ले रहा था। श्रेया और अक्षय नाम के एक युवा जोड़े की शादी का भव्य आयोजन पूरे हर्षोल्लास के साथ चल रहा था। भारतीय शादियां केवल दो लोगों का मिलन नहीं होती, बल्कि यह भावनाओं, रीति रिवाजों, संगीत और हजारों तैयारियों का एक बहुत बड़ा उत्सव होती है। श्रेया और अक्षय के परिवारों ने इस दिन के लिए महीनों से योजनाएं बनाई थीं। मेहमान दूर दूर से इस खुशी में शामिल होने के लिए आए हुए थे। हर तरफ खूबसूरत सजावट, रंग बिरंगे परिधान, स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू और लोगों की हंसी मजाक की आवाजें गूंज रही थीं। एक तरफ प्रधानमंत्री की उपस्थिति के कारण पैदा हुई एक गंभीर और अनुशासित प्रशासनिक शांति थी, और दूसरी तरफ एक आम भारतीय परिवार की वो खूबसूरत और चुलबुली हलचल जो किसी भी शादी वाले घर की पहचान होती है। यह एक ऐसा अद्भुत और अकल्पनीय संयोग था जो शायद दशकों में एक बार देखने को मिलता है। जब प्रधानमंत्री किसी होटल या रिसोर्ट में ठहरते हैं तो उस पूरी जगह का नियंत्रण एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और स्थानीय पुलिस के हाथों में चला जाता है। सुरक्षा के जो मानक तय किए जाते हैं वे इतने कड़े और अभेद्य होते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। रिसोर्ट के प्रवेश द्वार से लेकर लॉबी, गलियारों और छतों तक हर जगह कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। इस उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रोटोकॉल का सीधा असर उस शादी के आयोजन पर पड़ना पूरी तरह से स्वाभाविक था। जो मेहमान शादी में शामिल होने के लिए आ रहे थे, उन्हें कई जगह बैरिकेड्स पर रुकना पड़ रहा था। हर एक गाड़ी की बारीकी से जांच हो रही थी। लोगों के पहचान पत्र देखे जा रहे थे और उनकी आवाजाही को बहुत ही सीमित कर दिया गया था। संगीत की आवाज और जश्न के शोर को भी सुरक्षा कारणों से एक हद तक नियंत्रित रखना पड़ रहा था। हालांकि दोनों परिवारों और वहां मौजूद मेहमानों ने इस पूरी स्थिति को बहुत ही समझदारी के साथ संभाला। वे जानते थे कि यह कोई आम दिन नहीं है और देश के सबसे बड़े पद की सुरक्षा के लिए उनका सहयोग करना उनका नागरिक कर्तव्य है। मेहमानों को थोड़ी बहुत असुविधा जरूर हो रही थी, लेकिन किसी ने भी कोई शिकायत नहीं की और शादी की रस्में अपने तय समय पर पूरी गरिमा के साथ चलती रहीं। प्रधानमंत्री जी के लिए यह दौरा केवल आराम करने का नहीं था, बल्कि अगले दिन की रैलियों की रणनीति तैयार करने का समय भी था। लेकिन जब उन्हें अपने अधिकारियों के माध्यम से या स्वयं इस बात का आभास हुआ कि उनके वहां ठहरने और उनके कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण एक परिवार के निजी और सबसे खास जश्न में थोड़ी बहुत बाधा आ रही है,
तो उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आमतौर पर सत्ता के ऊंचे पदों पर बैठे लोग ऐसी छोटी मोटी असुविधाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। उनके लिए वीवीआईपी प्रोटोकॉल ही सबसे ऊपर होता है। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री ने अपनी उस वीवीआईपी छवि और उस भारी भरकम प्रोटोकॉल को एक पल के लिए किनारे रख दिया। उन्होंने महसूस किया कि एक आम नागरिक के जीवन का यह उत्सव उनकी प्रशासनिक जरूरतों के कारण किसी भी तरह से फीका नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिया कि वे स्वयं उस विवाह समारोह में जाकर नवविवाहित जोड़े और उनके परिवार से मिलना चाहते हैं। एक प्रधानमंत्री का अपनी सुरक्षित और पूरी तरह से नियंत्रित जगह से बाहर निकलकर अचानक एक सार्वजनिक और निजी कार्यक्रम में जाने का यह फैसला सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ा था, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से यह उससे भी कई गुना बड़ा और ऐतिहासिक कदम था। शादी के मंडप में सब कुछ बहुत ही खुशनुमा तरीके से चल रहा था। तभी अचानक हॉल के प्रवेश द्वार पर एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी और अधिकारी वहां तेजी से दाखिल होने लगे। एक पल के लिए वहां मौजूद सभी मेहमानों को लगा कि शायद सुरक्षा की कोई बहुत बड़ी चेकिंग होने वाली है या उन्हें वहां से हटने के लिए कहा जाएगा। लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी उलझन और घबराहट छा गई। लेकिन अगले ही पल जब उन्होंने उन सुरक्षा कर्मियों के बीच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी तरफ मुस्कुराते हुए आते देखा, तो पूरे हॉल में मानो कुछ सेकंड के लिए समय ही रुक गया। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो नेता कुछ ही घंटे पहले टीवी स्क्रीन पर लाखों की भीड़ को संबोधित कर रहा था, वो बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी निमंत्रण के एकदम साधारण तरीके से उनके बीच चलकर आ रहा था। वह हैरानी और वह अविश्वास तुरंत ही भारी उत्साह और खुशी में बदल गया। पूरे हॉल में अचानक से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और मेहमानों के बीच से मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो गए। वह पल इतना जादुई और इतना अप्रत्याशित था कि दूल्हा दुल्हन श्रेया और अक्षय मंच पर खड़े होकर बस अवाक रह गए। मंच के पास पहुंचकर प्रधानमंत्री ने जो किया वह भारतीय राजनीति और सार्वजनिक जीवन में विनम्रता की एक बहुत ही अनोखी और बेमिसाल तस्वीर थी। उन्होंने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, कोई राजनीतिक बात नहीं की। वे सीधे दूल्हा दुल्हन के पास गए, अपने दोनों हाथ जोड़े और बहुत ही सहजता से उनसे माफी मांगी। उन्होंने श्रेया और अक्षय से पूछा कि क्या उनकी सुरक्षा व्यवस्था और उनके वहां रुकने की वजह से उन्हें या उनके मेहमानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि उनके प्रोटोकॉल की वजह से उनके जीवन के इस सबसे खूबसूरत दिन में कोई अड़चन आई हो। एक देश के प्रधानमंत्री का एक आम नवविवाहित जोड़े के सामने इस तरह हाथ जोड़कर माफी मांगना वहां मौजूद हर एक व्यक्ति की आंखों में खुशी के आंसू ले आया। जब प्रधानमंत्री ने उनसे परेशानी के बारे में पूछा तो पूरे परिवार और मेहमानों ने एक साथ बहुत ही उत्साह से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, यह उनके लिए कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सरप्राइज बन चुका था। इसके बाद प्रधानमंत्री ने श्रेया और अक्षय को उनके नए जीवन के लिए अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया। परिवार के कुछ सदस्यों के साथ कुछ पल बिताए और फिर उसी सादगी के साथ वापस अपने कमरे की ओर लौट गए। उनका वह चंद मिनटों का दौरा उस परिवार के लिए एक ऐसी स्मृति बन गया जिसे वे अपनी आने वाली पीढ़ियों को गर्व के साथ सुनाएंगे। प्रधानमंत्री के लौटने के बाद भी उस वेडिंग हॉल में घंटों तक बस इसी जादुई पल की चर्चा होती रही। परिवार के लिए यह एक ऐसी ऐतिहासिक याद बन गई जिसे वे पीढ़ियों तक गर्व से सुनाएंगे। हमारे देश में अक्सर वीवीआईपी काफिलों की वजह से आम जनता को भारी असुविधा झेलनी पड़ती है। सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री चाहते तो अपने कमरे में आराम कर सकते थे, कोई उनसे सवाल नहीं पूछता, लेकिन उन्होंने अपने अधिकार से ऊपर उठकर एक आम नागरिक के सम्मान को चुना। यह सिर्फ दूल्हा दुल्हन से मांगी गई माफी नहीं थी, बल्कि हर उस वीवीआईपी के लिए एक कड़ा संदेश था जो आम लोगों की परेशानियों को नजरअंदाज कर देते हैं। सच ही है, जब सत्ता विनम्रता से आम जनता के सामने सिर झुकाती है तो उसका कद और भी बड़ा हो जाता है। इस पूरी घटना का अगर हम एक दार्शनिक और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से गहराई से विश्लेषण करें तो यह हमें बहुत कुछ सिखाती है। लोकतंत्र में कोई भी नेता, चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, वह मूल रूप से जनता का सेवक ही होता है। प्रधानमंत्री अक्सर खुद को प्रधान सेवक कहते हैं और सिलीगुड़ी के उस रिसोर्ट में उनका वह कदम उनके इसी वाक्य को पूरी तरह से धरातल पर उतारता है। जब सत्ता का सर्वोच्च व्यक्ति अपनी वीवीआईपी गरिमा को एक पल के लिए भूलकर एक आम नागरिक की खुशियों और उनकी असुविधा का सम्मान करता है तो यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत होती है। यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि राजनीति के उस भारी और तनावपूर्ण शोर शराबे के बीच जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वह है मानवीय संवेदनाएं और एक दूसरे के प्रति आदर का भाव। तो दोस्तों, यह था सिलीगुड़ी की उस बहुचर्चित शादी और प्रधानमंत्री की उस विनम्रता का असली सच। आपको प्रधानमंत्री जी का एक आम परिवार के बीच यूं अचानक जाकर माफी मांगने का यह अंदाज कैसा लगा? क्या वीवीआईपी लोगों को अक्सर आम जनता की असुविधाओं का इसी तरह ध्यान रखना चाहिए? अपनी राय और अपने विचार हमारे साथ कमेंट्स में जरूर साझा करें।
अगर आपको हमारा यह बिना किसी राजनीतिक मिलावट वाला एकदम सच्चा और गहरा विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको यह शानदार जानकारी मिल सके। देश और दुनिया की ऐसी ही दिलचस्प, सच्ची और प्रमाणित खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमेशा सच का साथ दें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सच के साथ। जय हिंद।